हेलो गाइस, आज हम टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कोकुच्चो ने फ्यूचर में ताकेमिची को गोली मार दी थी और नाओटो से हैंडशेक करने के बाद अब ताकेमिची प्रेजेंट में आ जाता है और वो भागता हुआ नाओटो के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है मैं अभी भी फ्यूचर में जा सकता हूँ। वो नाओटो का हाथ पकड़कर फ्यूचर में जाने का ट्राई करता है पर वो नहीं जा पाता और वो रोने लगता है और अब वो नाओटो के साथ सारी मेमोरीज को याद करता हुआ कहता है, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता था, सिर्फ उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। नाओटो उससे पूछता है, सब ठीक तो है ना? ताकेमिची कहता है, हाँ सब ठीक है, इतनी रात को यहाँ आने के लिए थैंक्स, अब तुम घर जाओ। पर नाओटो नहीं जाता। वो पूछता है, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? वो कहता है, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, हीना मर गई थी और मैंने टाइम ट्रैवल किया और हम दोनों फ्यूचर में हमेशा हीना को बचाने की कोशिश करते रहे, पर अब मैं फ्यूचर में नहीं जा सकता क्योंकि तुम मर चुके हो। नाओटो पूछता है, तो अब मैं क्या करूं? ताकेमिची कहता है, मुझसे पूछने का कोई मतलब नहीं बनता और वो बोलता है, मैं अभी भी पास्ट चेंज कर सकता हूं और फिर मैं नाओटो और हीना को बचा सकता हूं। एक बार मैं दोनों को बचा लूंगा तो मैं दोबारा फ्यूचर में जा पाऊंगा, पर मैं हर बार फेल होता हूँ। शायद मेरा मरना ही बेहतर है। तभी हीना उसके बैग पे सर रखते हुए उसे आई लव यू कहती है। ताकेमिची पूछता है, तुमने सब सुन लिया? और हीना कहती है हाँ, और वो उससे उसकी रियल एज पूछती है। ताकेमिची बताता है 26। हीना कहती है, मैं और कुछ नहीं पूछूंगी, पर मुझे एक बात बताओ, क्या फ्यूचर में ताकेमिची ने अभी तक मुझे प्रपोज किया? ताकेमिची कहता है नहीं। वो कहता है, पर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर हम शादी कर ले तो बहुत अच्छा होगा। हीना कहती है, इसका मतलब तुम मुझे अभी प्रपोज कर रहे हो? ताकेमिची हाँ कहता है। हीना का आंसर हाँ होता है और वो कहती है, अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। और ताकेमिची मन में कहता है, मैं गिव अप नहीं करूंगा। और वो रात ऐसे ही बिता देते हैं और अब सुबह हो रही थी तो हीना कहती है, मॉम और डैड के उठने से पहले मुझे घर पहुंच जाना चाहिए। ताकेमिची कहता है, मैंने पहले जो भी कहा फ्यूचर के बारे में। हीना कहती है, मैंने कुछ नहीं सुना, और वो बाय कहकर चली जाती है। और ताकेमिची जोश से भर जाता है और कहता है, अब मुझे ये तो पता है कि असली दुश्मन कौन है, वो है इजाना कुरोकावा। उसकी एग्जिस्टेंस ने ही माइकी के भाई को डार्कनेस में धकेला है और ये सब किसाकी का करा धरा है। मैं इजाना को छोड़ूंगा नहीं और किसाकी, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो भागते हुए जाने लगता है और कहता है, फर्क नहीं पड़ता किसाकी टाइम ट्रेवल कर सकता है या नहीं, इजाना मेन है। अब मुझे जानना है कि माइकी उस पर इतना भरोसा क्यों करता है और शायद माइकी अभी तक उससे मिल भी चुका होगा। तभी ड्रैकन बाइक लेकर उसके सामने से जा रहा होता है। वो बाइक रोकता है और उससे पूछता है, तुम तो बड़े जल्दी उठे हुए हो? और इधर माइकी सोकर उठा था और वो खाना स्टार्ट करने ही वाला था। तभी वहाँ ड्रैकन और ताकेमिची पहुँचते हैं। माइकी उसे अपने रूम में वेट करने को बोलता है और हम देखते हैं माइकी का रूम पूरे घर से अलग था। एक्चुअली वो एक शेड था और ड्रैकन बताता है कि माइकी का भाई इसमें बाइक का काम करता था और माइकी और मैं पूरे दिन उसे देखा करते थे। और अब दोनों अंदर जाते हैं और ड्रैकन कहता है, यहाँ ज्यादातर सभी सामान उसके भाई का है। और तभी वहाँ माइकी आता है और कहता है, बस बेड ही मेरा है। और अब ताकेमिची उसे इजाना के बारे में बता देता है। माइकी कहता है, हाँ वो मुझसे मिल चुका है, तो वो तंजीकू का लीडर है। ड्रैगन कहता है, वो ब्लैक ड्रैगन का 8th लीडर है। और वो कहता है, नहीं, तुम्हारे भाई का उससे कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। और फिर वो माइकी से परमिशन लेता है और ताकेमिची को बताता है कि माइकी का भाई सिनिचिरो ब्लैक ड्रैगन का फाउंडर था, वो फर्स्ट लीडर था। ताकेमिची का नॉर्मल रिएक्शन देखकर ड्रैगन कहता है, तुम सरप्राइज नहीं हुए? ताकेमिची सोचता है, अरे हाँ, ये तो मुझे फ्यूचर से पता चला था। और वो बोलता है, मैं इतना सरप्राइज हूँ कि मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। ड्रैगन कहता है, ये बात सिर्फ माइकी और बाची ही जानते हैं। वो कहता है, जब हमने ब्लैक ड्रैगन से लड़ने में काजू तोरा की मदद की थी तो हमें लगा था ये इन्फॉर्मेशन दूसरे तोमान मेंबर्स के लिए बाधा बनेगी। माइकी कहता है, हमारे 9th जनरेशन से लड़ने से पहले मैंने अपने भाई से बात करी थी। और हम उस फ्लैशबैक को देखते हैं जब वो सिंचिरो से बात कर रहा था और माइकी उसे कह रहा था, ब्लैक ड्रैगन अब पहले की तरह नहीं रही। और सिनिचिरो कहता है, हाँ, 8th लीडर ने उसे बदल दिया। वो कहता है, ब्लैक ड्रैगन मेरे लिए सब कुछ था, तो तुम्हें जो करना है करो। मैंने ब्लैक ड्रैगन को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है ताकि तुम उसे टेक ओवर करो। और ये सुनने के बाद अब ताकेमिची कहता है, ये तो कनेक्शन है, और अम्मा सबके लिए चाय लाई थी। और तभी ताकेमिची माइकी से पूछता है, तुम इजाना को पहले से नहीं जानते? और तभी एम्मा बोलती है, वो मेरा भाई है। ड्रैकन और माइकी दोनों हैरान हो जाते हैं। ताकेमिची कहता है, तो मतलब माइकी और इजाना भी भाई है? एम्मा कहती है, मैं तो इसे कब से कह रही थी कि मेरा एक बड़ा भाई है। माइकी कहता है, हाँ अब याद आया। ताकेमिची एम्मा से पूछता है, तुम्हें इजाना के बारे में कुछ याद है? एम्मा बताती है, मैं बस 3 साल
की उम्र तक ही उसके साथ थी, तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं, पर सिनिचिरो के साथ उसकी बात बहुत होती थी। और वो उन्हें एक बॉक्स दिखाती है जिसमें बहुत सारे लेटर्स थे जो उसे सिनिचिरो के सामान से मिले थे, और वो सारे लेटर्स इजाना ने सिनिचिरो को लिखे थे। और अब माइकी, ड्रैकन और ताकेमिची सभी लेटर्स को पढ़ने लगते हैं, और ड्रैकन कहता है, लगता है ये पहला लेटर है, शायद तुम्हारे भाई को किसी ने इजाना से मिलवाया था। माइकी वहाँ से उठकर बाहर चले जाता है और कहता है, मैं ताजी हवा खाने जा रहा हूँ। और ड्रैकन वो लेटर पढ़ता है जो कि माइकी पढ़ रहा था। उसमें इजाना ने लिखा था, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा है, मुझे लगता है ये उसकी गलती है, माइकी को इसके बारे में मत बताना। एम्मा बताती है, इजाना फैमिली चाहता था, मुझे तो फैमिली मिल गई थी पर उसे नहीं, और वो उठकर चली जाती है। अब ड्रैकन बताता है, इजाना जब छोटा था तो उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था, और सिनिचिरो पहला बंदा था जो उससे मिलने गया, तो वही उसका इकलौता सपोर्ट था। तो वो माइकी के बारे में क्या सोचता होगा? ताकेमिची मन में कहता है, गुड पॉइंट, उसने सिनिचिरो से ब्लैक ड्रैगन टेक ओवर किया। पर अगर सिनिचिरो ने बताया होता कि ब्लैक ड्रैगन माइकी के लिए है तो इजाना को कैसा फील होता? अब ताकेमिची आंसर करता है, जेलिस। ड्रैगन कहता है, सही कहा, वो माइकी से बहुत ज्यादा जलता है और नफरत करता है। वो कहता है, मुझे एक बात बहुत परेशान करती है कि तोमान को किसने बनाया। वो कहता है, ब्लैक ड्रैगन के 9th लीडर ने ये बताया कि ब्लैक ड्रैगन माइकी और तोमान को खत्म करना चाहते हैं। ताकेमिची कहता है, ये 8th लीडर की इच्छा है। ड्रैगन कहता है, हाँ। वो कहता है, जब 9th लीडर ने काजुतोरा पे अटैक किया तो इजाना ने प्लान किया होगा कि वो सिनिचिरो को पता लगे बिना माइकी को खत्म कर सके। ताकेमिची कहता है, और क्योंकि अब सिनिचिरो नहीं रहा तो उसने तंजीकू बनाई और अपना प्लान स्टार्ट कर दिया, जिससे वो इस बार माइकी को खत्म कर सके, अपने खुद के भाई को। अगले सीन में ताकेमिची चिफुयु को सब बता चुका था। चिफुयु कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तोमान को बनाने वाले ही इसमें इन्वॉल्व होंगे। ताकेमिची कहता है, मैंने तुम्हें ये बताया क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, पर अब मैं अकेले ये काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहता। चिफुयु कहता है, अचानक से ऐसा क्यों? ताकेमिची कहता है, नाओटो मर चुका है, अब मैं फ्यूचर में नहीं जा सकता, ये मेरा आखिरी चांस है। वो बताता है, ये लड़ाई तंजीकू के साथ कॉम्प्रोमाइज करके खत्म होगी और तोमान और तंजीकू मिलकर एक गैंग बन जाएंगे जिसका लीडर माइकी होगा, और इजाना और किसाकी उसे मार देंगे। ऐसा होने से पहले मुझे ये सिबलिंग राइवलरी खत्म करनी होगी। मैं इजाना और किसाकी को मार दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। चिफुयु कहता है, फर्स्ट डिवीजन का क्या? ताकेमिची कहता है, ये मेरी पर्सनल फाइट है। चिफुयु कहता है, जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया था तो मैंने सबको यहाँ आने को बोल दिया था। वो कहता है, सिनिचिरो ने लेजेंडरी गैंग बनाई थी और इजाना ने उसे ईवल गैंग में बदल दिया और माइकी ने उसे तबाह कर दिया, और इन सब की वजह से तोमान बनी। वो कहता है, ये सिबलिंग राइवलरी हम सबके बीच में आ रही है, तो तुम्हें फर्स्ट डिवीजन के सभी से बात करनी चाहिए, यही कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब उसकी पूरी टीम कहती है, हम फाइट के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं, माइकी का दुश्मन हमारा दुश्मन है। आकुन बोलता है, अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो मैं अपनी लाइफ तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ कैप्टन। चिफुयु ताकेमिची के शोल्डर पे हाथ रखता हुआ कहता है, तुम जितना सोचते हो ये डिवीजन उतना कमजोर नहीं है, तो सारा बर्डन खुद के कंधों पे मत लो। और ताकेमिची खुश होते हुए कहता है, फर्स्ट डिवीजन की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी तोमन का एक बंदा यहाँ आता है और फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन मतलब ताकेमिची को बुलाता है, और सबके नीचे आने के बाद कार में से 5th डिवीजन का कैप्टन बाहर आता है। चिफुयु कहता है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये तोमन में अकेला है जिसकी स्पेशल पोजीशन है। और अब ताकेमिची के सभी दोस्तों को पकड़ लिया जाता है और 5th डिवीजन का कैप्टन ताकेमिची को जोरदार मुक्का मारता है और फिर उसे उठाकर बार बार उसके फेस पे पंच करने लगता है। और फिर वो कहता है, वो कमीना इजाना मेरा काम बढ़ा रहा है, और वो संजू से कहता है, इसे कार में रखो। और अब हम ताकेमिची को किसी अंधेरी सी जगह पे बंधे हुए देखते हैं और 5th डिवीजन का कैप्टन कहता है, तो तुम जाग गए? ताकेमिची कहता है, हमारी तंजीकू से फाइट चल रही है, तो ये सब करने के लिए ये सही टाइम नहीं है। और 5th डिवीजन का कैप्टन कहता है, ये देखो सारे मोहरे इधर ही है। और हम देखते हैं इनोपी और कोको को भी उसने बांध के रखा हुआ था, और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।